नियुक्ति की प्रक्रिया को बाधित करके अभी तक जजों की नियुक्ति नहीं कर रही है महोदय। न्यायिक व्यवस्था की धीमी गति और बढ़ते लंबित मामले। हाई कोर्ट वहां टोटल स्ट्रेंथ है 55 जजेज का और जिसमें मात्र 38 जजेज कार्यरत हैं। रापट लिखने में भी नजराना का मांग किया जाता है महोदय। आज हम आप सभी लोग जानते हैं महोदय कि बिहार के अंदर अपराध एक बहुत गंभीर समस्या बन गई है और चाहे वो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हों या विपक्ष के लोग हों, सब लोग इस बात को एकाग्रचित भूमिका से इस बात को स्वीकार करते हैं और बिहार की जनता महोदय आज अपराध से त्रस्त है महोदय। इसमें कहीं भी इफ वर्ड का कोई बात नहीं है महोदय। और इसका जो सबसे मुख्य कारण है महोदय, बिहार में कानून का इकबाल खत्म हो गया महोदय। आम लोग आज थाना में जाने से डरते हैं महोदय। इंसान थाना के अंदर कदम रखने से डरता है और पुलिस जो है, जो घटनाएं घट रही है उसकी रपट तक नहीं लिखती है और रपट लिखने में भी नजराना का मांग किया जाता है महोदय। ये बिहार की पुलिस की तस्वीर है। आज जो सबसे बड़ा बिहार में अपराध बढ़ने का दूसरा कारण है महोदय, न्यायिक व्यवस्था की धीमी गति और बढ़ते लंबित मामले। इस बात को समझना होगा सरकार को महोदय। आज पूरे बिहार में न्यायालयों की संख्या 1682 है और उसमें मात्र 1255 वर्किंग कोर्ट हैं, 427 कोर्ट वैकेंट है और सरकार इन कोर्टों में नियुक्ति की प्रक्रिया को बाधित करके अभी तक जजों की नियुक्ति नहीं कर रही है महोदय। उच्च न्यायालय जो हमारा है पटना हाई कोर्ट, वहां टोटल स्ट्रेंथ है 55 जजेज का और जिसमें मात्र 38 जजेज कार्यरत है महोदय और 13 जजों की आज भी वहां पे नियुक्ति नहीं हुई है और मुकदमा का अंबार लगा हुआ है महोदय। पूरे बिहार के अंदर जो लंबित मामले हैं महोदय, सिविल केसेस का 4,23,812 सिविल का केसेस लंबित है। क्रिमिनल केसेस 5,78,230 लंबित है। टोटल 10,242 केस जो है महोदय न्यायालयों में लंबित है और ये जो केस क्लियरेंस रेट है महोदय वो 37.57% मात्र है महोदय। और जो विभिन्न तरह का न्यायालयों का गठन किया गया, अभी SC/ST एक्ट की बात कही जाती है और SC/ST एक्ट के प्रोटेक्शन की बहुत चर्चा होती है इस सदन में महोदय, लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि SC/ST एक्ट का 34,809 मुकदमा महोदय आज भी न्यायालयों में लंबित है और उसका डिस्पोजल रेट मात्र 1.7% है महोदय। फिर एक्साइज एक्ट जिसकी बहुत ढोल पीटती है सरकार, एक्साइज एक्ट में महोदय 1,14,051 मामले अभी भी लंबित है महोदय। आप यदि इसको सरकार के सामने इन बातों को सोचने का जरूरत है। पॉक्सो एक्ट है महोदय, स्पेशल एक्ट लागू किया गया बिहार के बच्चियों के लिए जो उसके साथ घटनाएं घट रही है दिन प्रतिदिन, उसका टोटल केस आज 30,203 विभिन्न न्यायालयों में पेंडिंग है महोदय और डिस्पोजल मात्र 11,798 केसेस का हुआ है अभी तक महोदय। अब इसके ये लंबित मामले हैं महोदय, इन लंबित मामलों का कारण क्या है महोदय? इसको यदि आप देखेंगे महोदय तो इन लंबित मामलों का जो सब कारण है उसमें सबसे बड़ा कारण यह है महोदय कि समय पर पुलिस जो है न्यायालयों में गवाहों को उपस्थित नहीं कर रही है। जो अनुसंधान की प्रक्रिया है उसके लिए कोई व्यवस्था, अनुसंधान वैज्ञानिक तरीके से कैसे हो इसकी कोई व्यवस्था नहीं है महोदय। आज जो CRPC था जिसको BNSS एक्ट में परिवर्तित किया गया महोदय, उस BNSS एक्ट में प्रोविजन है कि जहां 7 साल से ज्यादा सजा है और यदि कैदी जेल के अंदर है तो 90 दिन में उसको चार्जशीट करना है
और 60 साल से कम उम्र के सजा में 60 दिन में चार्जशीट सबमिट करना है। लेकिन महोदय, आज बहुत सारे कैदियों को न्यायालय से जमानत इस आधार पर मिल रहा है कि पुलिस समय पर चार्जशीट समर्पित नहीं कर रही है। और दूसरा महोदय, जो समर्पित किया जा रहा है ये तो जेल के अंदर रहने वाले कैदियों के लिए ये कानून है, लेकिन जेल के बाहर जो लोग हैं उनका कितना दिन में अनुसंधान पूर्ण होगा, कोई इसकी व्यवस्था न पुलिस ने किया, न बिहार सरकार ने कोई समय सीमा बांधने का काम किया कि हम इन मुकदमों को इतना दिन में निष्पादित कर देंगे और निष्पादित करके हम बिहार में अपराधियों पर नकेल कसने का काम करेंगे महोदय। तो ये जो पुलिस का आम जन पर जो विश्वास समाप्त हो रहा है महोदय, इसका सबसे बड़ा कारण यही है महोदय। और पुलिस की जो तानाशाही बढ़ रही है महोदय, आज पुलिस जो हम बीएनएसएस एक्ट को यदि आप देखेंगे महोदय, आप भी पेशा से वकील रहे महोदय, कहता है बीएनएसएस एक्ट का सेक्शन 35 में कि पुलिस में arrest the accused person without warrant, and then police cannot arrest the accused without permission of the court। हम महोदय अपने क्षेत्र का ही उदाहरण आपको देना चाहेंगे महोदय। इस्लामपुर थाना में एक मुकदमा हुआ महोदय 485/2024। इसमें जितनी धाराएं लगाई गई महोदय 7 साल से कम का, और इसके जो ये मुद्दे थे महोदय सांख्यिकी पदाधिकारी इस्लामपुर के थे। 11 तारीख को एफआईआर रजिस्टर होता है महोदय, और 9 तारीख को कहते हैं कि हमको टेलीफोन से इंफॉर्मेशन मिलता है, बिना स्टेशन डायरी में एंट्री किए हुए और न घटना की सत्यता को जांच किए हुए पुलिस 9 तारीख को 1 बजे रात में दीनदयालगंज गांव में जाकर के बबलू यादव के घर को खटखटाने का काम करता है और उसकी पत्नी और बच्चों को गाली दे करके कहता है कि 24 घंटा के अंदर एक्यूज को सरेंडर करो, नहीं तो तुम्हारे पति को हम बाजार में घूमने नहीं देंगे, उस पर गुंडा एक्ट लगा देंगे। अब बताइए महोदय, पुलिस का इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता कि आप 7 साल में आप उसकी सजा है और उसको आपको नोटिस देना है। आपने ना नोटिस दिया और डायरेक्ट उस पर कार्रवाई के लिए चले गए महोदय। अभी दरभंगा की मामला हमारे माननीय ललित पास में 2 मिनट का वक्त, ललित बाबू बोल रहे थे महोदय, दरभंगा थाना कांड संख्या 6925 है। इसमें एक सितारे मुखिया जी थे महोदय, इन पर हमला हुआ और हमला के बाद इन्हीं पर झूठा मुकदमा पुलिस 3 दिन के बाद करती है और उसको जेल में डाले हुए महोदय। तो ये जो पुलिस का इकबाल है महोदय, ये पुलिस का इकबाल खत्म हो रहा है महोदय। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा महोदय, जो व्यवस्था है कानून में महोदय, उसका पालन ये पुलिस ऑफिसर लोग अपने मनमाने ढंग से कर करके महोदय बिहार की जनता के साथ न्याय देने का काम नहीं कर रहे महोदय। मैं आपको बीएनएसएस एक्ट का एक प्रोविजन बताना चाहूंगा महोदय कि सेक्शन 175 में अब एफआईआर लॉन्च करने की व्यवस्था है। पहले 154 में व्यवस्था था, अब 175 में यदि कोई व्यक्ति यदि देता है थाना में आवेदन, तो पुलिस को यह अधिकार आपने दे दिया नया एक्ट में महोदय कि 15 दिन तक उसको आप अनुसंधान के लिए पेंडिंग रख सकते हैं, और 15 दिन के बाद यदि अनुसंधान के बाद आप पाइएगा कि घटना सही है, नहीं है घटना सही, तो आप एफआईआर नहीं करिएगा, तब फिर एसपी के यहाँ वो जाएगा और नहीं तो न्यायालय में कंप्लेंट फाइल कर सकता है। 15 दिन में महोदय पुलिस क्या करती है, दोनों पक्ष को बुला करके नजराना वसूलती है, और उसके साथ साथ महोदय पुलिस जो है अपराधियों को संरक्षण देती है। इतना दिन में गवाह को धमका करके केस को समाप्त किया जाता है महोदय।